विश्वासी पति। एक बार एरिन नामक स्थान पर एक युवक रहता था जो पत्नी की तलाश में था, और आसपास की सभी युवतियों में से उसे किसान की इकलौती बेटी के अलावा कोई भी पसंद नहीं आई। लड़की तैयार थी और पिता भी तैयार था, और बहुत जल्द ही उनकी शादी हो गई और वे खेत में रहने लगे। धीरे धीरे वह मौसम आ गया जब उन्हें पीठ को काटना था और उन्हें सुखाने के लिए ढेर लगाना था ताकि वे सर्दियों में आग जला सकें। इसलिए एक अच्छे दिन लड़की और उसका पति और पिता और उसकी पत्नी सभी दलदली भूमि पर चले गए। उन्होंने कई घंटों तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार उन्हें भूख लग गई, इसलिए युवती को उनके लिए भोजन लाने और घोड़ों को भी भोजन देने के लिए घर भेजा गया। जब वह अस्तबल में गई तो उसने अचानक अपने सिर के ठीक ऊपर धब्बेदार घोड़ी की भारी काठी देखी, और वह उछल पड़ी और खुद से बोली, मान लो कि वह काठी गिरकर मुझे मार डाले तो कितना भयानक होगा। और वह उस काठी के नीचे बैठ गई जिससे वह बहुत डरती थी और रोने लगी। अब दलदली भूमि पर अन्य लोगों की भूख बढ़ती जा रही थी। उसका क्या हुआ होगा? उन्होंने पूछा, और अंततः माँ ने घोषणा की कि वह अब और इंतजार नहीं करेगी तथा उसे जाकर देखना होगा कि क्या हुआ था। चूंकि दुल्हन रसोईघर या डेयरी में कहीं नहीं थी, बूढ़ी औरत अस्तबल में गई, जहां उसने अपनी बेटी को फूट फूट कर रोते हुए पाया। क्या बात है मेरे कबूतर? और लड़की ने सिसकते हुए उत्तर दिया, जब मैं अंदर आई और मेरे सिर के ऊपर सामान की काठी देखी तो मैंने सोचा कि अगर यह गिर गई और मेरी मौत हो गई तो कितना भयानक होगा, और वह पहले से भी अधिक जोर से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ आपस में थपथपाए। सोचो, अगर ऐसा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? और वह अपनी बेटी के पास बैठ गई और उन दोनों ने अपने हाथ मरोड़े और अपने आंसू बहने दिए। कुछ अजीब हुआ होगा, दलदली भूमि पर रहने वाले बूढ़े किसान ने कहा, जो इस समय न केवल भूखा था बल्कि क्रोधित भी था। मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। और वह गया और उन्हें अस्तबल में पाया। क्या बात है? उसने पूछा। ओह, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, जब हमारी बेटी घर आई तो क्या उसने अपने सिर के ऊपर सामान की काठी नहीं देखी, और उसने सोचा कि कितना भयानक होगा यदि वह गिर जाए और उसकी मौत हो जाए। ये सोचो, उसने अपने हाथ आपस में टकराते हुए कहा, और वह उनके पास बैठ गया और रो पड़ा। जैसे ही रात हुई, युवक भूख से व्याकुल होकर वापस लौटा, और वहां वे सभी अस्तबल में एक साथ रो रहे थे। क्या बात है? उसने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, जब तुम्हारी पत्नी घर आई तो उसने अपने सिर के ऊपर काठी देखी और सोचा कि कितना भयानक होगा यदि वह गिरकर उसकी जान ले ले। ठीक है, लेकिन वह गिरा नहीं, युवक ने उत्तर दिया, और वह खाना लाने के लिए रसोई घर में चला गया और उन्हें जब तक चाहे रोने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह वह सूरज के साथ उठा और बूढ़े आदमी, बूढ़ी औरत और अपनी पत्नी से कहा, अलविदा, मेरे पैर तब तक घर में वापस नहीं आएंगे जब तक मुझे तुम्हारे जैसे ही 3 और मूर्ख लोग मिल गए हैं। और वह तब तक चलता रहा जब तक वह शहर में नहीं आ गया और एक झोपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर वह अंदर घुस गया। वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था, बस कुछ औरतें अपने पहियों पर घूम रही थीं। तुम इस शहर के नहीं हो, उसने कहा। उन्होंने उत्तर दिया, तुम सच कहते हो, क्या तुम भी सच कहते हो? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन क्या ये रहने के लिए अच्छी जगह है? औरतें एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उन्होंने कहा, शहर के लोग इतने मूर्ख हैं कि हम उन्हें अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं। ठीक है, यह एक सोने की अंगूठी है, उसने उत्तर दिया, और मैं इसे तुम में से उस लड़की को दूंगा जो अपने पति को सबसे असंभव बात पर विश्वास दिला सकेगी। और वह उनके पास से चला गया। जैसे ही पहला पति घर आया उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम बीमार हो? क्या मैं हूँ? उसने पूछा। हाँ, तुम हो, उसने उत्तर दिया, अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ। उसने वैसा ही किया, और जब वह बिस्तर पर था तो उसकी पत्नी उसके पास गई और बोली, तुम मर चुके हो। ओह, क्या मैं हूँ? उसने पूछा। तुम वही हो, उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो और न तो हाथ हिलाओ और न ही पैर। और उसे यकीन हो गया कि वह मर चुका है। जल्द ही दूसरा आदमी घर आया और उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम मेरे पति नहीं हो। ओह, क्या मैं नहीं हूँ? उसने पूछा। नहीं,
ये तुम नहीं हो, उसने उत्तर दिया। इसलिए वह चला गया और जंगल में सो गया। जब तीसरा आदमी आया तो उसकी पत्नी ने उसे खाना दिया और उसके बाद वह हमेशा की तरह सोने चला गया। अगली सुबह एक लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया और उसे उस आदमी के दफन में शामिल होने के लिए कहा जो मर चुका था, और वह उठने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया। समय काफ़ी हो गया है, उसने कहा, और वह तब तक चुपचाप लेटा रहा जब तक उसने खिड़की से गुजरते हुए अंतिम संस्कार की आवाज़ नहीं सुनी। अब उठो और जल्दी करो, पत्नी ने कहा, और वह आदमी बड़ी जल्दी से बिस्तर से बाहर कूद गया और अपने चारों ओर देखने लगा। क्यों, मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने पूछा। तुम मूर्ख हो, वे निश्चित रूप से तुम्हारी पीठ पर हैं, महिला ने उत्तर दिया। क्या वे हैं? उसने पूछा। वे हैं, उसने कहा, और जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही दफन समाप्त हो जाए। फिर वह तेजी से भागता हुआ चला गया, और जब शोक मनाने वालों ने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा, जिसके शरीर पर सिर्फ नाइट शर्ट थी, तो वे डर के मारे भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे, और छिपने के लिए भाग गए। और नंगा आदमी ताबूत के सिरहाने अकेला खड़ा था। बहुत जल्द ही एक आदमी जंगल से बाहर आया और उससे बात की। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, मैं नहीं, नंगे आदमी ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम नग्न क्यों हो? पहले आदमी ने पूछा। क्या मैं नंगा हूँ? मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैंने अपने सारे कपड़े पहन रखे हैं, उसने जवाब दिया। ताबूत में पड़े आदमी ने कहा, और मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैं खुद मर चुका हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर दोनों व्यक्ति इतने भयभीत हो गए कि वे सीधे घर की ओर भागे, और ताबूत में पड़ा हुआ व्यक्ति उठकर उनके पीछे गया, और उसकी पत्नी को सोने की अंगूठी मिल गई, क्योंकि वह अन्य दो की तुलना में अधिक मूर्ख था।